एवरीवन, आज हम देखेंगे देयर और इट का प्रयोग जो इंट्रोडक्टरी रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। देयर का अर्थ वहाँ होता है और इट का प्रयोग या होता है। परंतु यहाँ देखेंगे देयर की जो प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोडक्टरी रूप में, जब किसी जगह पर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान पर किसी न किसी चीज़ के होने का बोध होता है तो वहाँ पर हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक राजा था, किसी स्थान पर किसी जगह पर किसी भी चीज़ को पाए जाने की बोध हो, जैसे एक राजा था तो उसमें क्या कहेंगे कि एक राजा था, तो क्या ट्रांसलेशन के देयर वाज अ किंग, एक राजा था। आप कहेंगे कि दो राजा थे, देयर वाज टू किंग्स। अगर कहेंगे दो भिखारी थे, देयर वाज टू बेगर्स, देयर वाज टू बेगर्स। इसमें आप देख सकते हैं कि देयर के प्रयोग में इसकी मीनिंग कहीं नहीं आ रही, देयर का मीनिंग कहीं नहीं है। वैसे देयर जो है एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है वहाँ, देयर एक, और देयर का जो बिलोंग होता है वो हियर होता है। जब देयर का प्रयोग हो तो वहाँ पर हम देयर के लिए लिखना जरूरी है। जैसे कि वहाँ पानी था, देयर क्या लिखा जाए, देयर वाज वाटर देयर, देयर वाज वाटर देयर। मेरा गांव में एक विद्यालय है, क्या है, मेरे गांव में एक विद्यालय है। इसको ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप देखें प्रयोग कैसे करते हैं। देयर, सबसे पहले देयर लिखते हैं, फिर इज, एम, आर, वाज, बेयर, शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का प्रयोग, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पटना में अनेक महाविद्यालय हैं, देयर वाज मेनी यूनिवर्सिटीज इन पटना, देयर वर मेनी यूनिवर्सिटीज इन पटना। देश में अनेक समस्याएं, देश में अनेक समस्याएं, इसका क्या ट्रांसलेशन करेंगे, देयर वाज मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। इसी प्रकार देयर के प्रयोग निगेटिव भी करते हैं, जैसे एक समस्या, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर कहा जाए एक कुआं तो क्या होगा, देयर इज अ वेल। अगर इसी तरह कहा जाए कि पानी नहीं है तो निगेटिव भी प्रयोग कर सकते हैं, देयर इज नो वाटर। क्या अगर इंट्रोगेटिव प्रयोग करना है तो इससे पहले इज, एम, आर, वाज, बेयर को सबसे पहले लगा देंगे। जैसे कि क्या तुम्हारे शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज देयर नो इंजीनियरिंग कॉलेज इन योर सिटी। इसी प्रकार देयर का प्रयोग, कुछ और प्रयोग देख सकते हैं। देयर का प्रयोग कई बार रहने के लिए भी करते हैं। जैसे पाटलिपुत्र में क्या है, पाटलिपुत्र में चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था, तो इसका क्या ट्रांसलेशन, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम चाणक्य इन पाटलिपुत्र। आप कह सकते हैं कोलकाता में मदर टेरेसा नाम के एक समाज सेविका रहती थी, तो क्या हो जाएगा, देयर लिव्ड अ सोशल वर्कर नेम्ड मदर टेरेसा इन कोलकाता। इसी प्रकार इन इट का प्रयोग है, इट का प्रयोग समय, मौसम और दूरी बताने के लिए किया जाता है। जैसे क्या है, 5 बजा है, क्या कहेंगे, इसको ट्रांसलेशन करेंगे कि इट इज 5 o'clock, 5:30 बजा है, इट इज 5:30, इट इज 5:30। अगर कहा जाए 8:15 बजा है तो क्या होगा, इट इज 8:15। इसी तरह कि आज रविवार है, इट का प्रयोग क्योंकि समय बताने के लिए, इट इज संडे टुडे, समय बताने के लिए। वर्षा, जैसे वर्षा हो रही है, ये मौसम बताने के लिए, इट इज रेनिंग, वर्षा हो सकती, इट में बी रेन, इट में बी रेन, हवा चल रही, इट इज ब्लोइंग। मूसलाधार वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स। शिमला में बहुत सर्दी पड़ती है, इट इज वेरी कोल्ड इन शिमला। और इसी तरह इट का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब कोई इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में हो, उससे पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो, उसकी विशेषता बता रहे हो, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए कि अंग्रेजी सीखना सरल है, क्या है, अंग्रेजी सीखना सरल है, क्या होगा, इट इज, क्या होगा, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न यहाँ सब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। अगला देख सकते हैं कि धूप में दौड़ना बेकार है, धूप में दौड़ना बेकार, इट इज यूजलेस टू रन इन द सन। कहना सरल है पर करना कठिन है, क्या हो जाएगा, इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू,
अगर कहा जाए उसने उससे बात करना मूर्खता, उससे बात करना मूर्खता है। इट इज़ फुलिश टू टॉक हिम। स्त्रियों को शिक्षित करना जरूरी है। इसका ट्रांसलेशन इट इज़ नेसेसरी टू एजुकेट वुमेन। और इसी तरह कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब किसी पे जोर देना होता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तब भी वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं ही था जिसने तुम्हें बताया था, इट इज़ आई। जिसने तुम्हें बताया था, क्या होगा, इट इज़ आई हु सेव्ड यू। अगर कहा जाए यही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है, तो क्या जाएगा, इट इज़ द बॉय। इट इज़ द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन। अगर कहा जाए कि हम शिवम ने ही इसे किया है, किसने, शिवम ने ही इसे किया है, तो क्या ट्रांसलेशन करोगे, इट इज़ शिवम हु हैज़ डन इट। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आप में कुछ सुधार की जरूरत हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। और अगर वीडियो अब इस तरह की आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो अब तक पहुंचती रहें। आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।